मैं हूं बुरारी में और हमारे साथ इस वक्त हैं आदेश भारद्वाज जी, जो कि कांग्रेस में कांग्रेस कमेटी में जो है एक अगर कही जाए तो कांग्रेस में दिल्ली प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी हैं। आइए आदेश भारद्वाज जी से बात करें, चर्चा करें कि विधानसभा चुनाव जो अभी आने वाला है उसमें क्या और कैसा रहेगा। आदेश जी, आपका एक्टिव स्मार्ट लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा अभी तक जो है देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अगर देखी जाए तो दिल्ली में कांग्रेस के वोटर पे जो है कब्जा कर लिया है, अगर कही जाए तो, जैसा लोग कहते हैं, मीडिया भी कहती है और कई बार। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बदलाव कब और कैसे होगा? देखिए, दिल्ली के लोग उन्नति और तरक्की पसंद लोग हैं। दिल्ली के अंदर कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर दूर से आके रह रहा है, कोई 2000 किलोमीटर दूर से आके रह रहा है। जब वो अपना गांव, अपने खेत, अपना खलियान, अपना परिवार, अपना मकान छोड़ के दिल्ली की तरफ आता है तो उसको ये लगता है कि दिल्ली में मेरे परिवार की उन्नति और तरक्की होगी और मेरा भविष्य उज्जवल होगा। इस बार का अगर जी और ये सोच के वो दिल्ली की तरफ आता है और उसके इस काम में जो भी उसको सहयोग करेगा वो उसको पसंद करता है। शीला दीक्षित जी के समय में ये चलन और ज्यादा बढ़ा और 15 साल तक शीला जी की सरकार रही। हमने उन लोगों की उन्नति और तरक्की में उनके सहायक बने और उसी के कारण बारी बारी लोगों ने शीला दीक्षित जी और कांग्रेस की सरकार को पसंद किया। एक समय आया कि 2012 में भ्रष्टाचार के कुछ आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर अनगर्ल तरीके से लगाए गए और मैं आपको तो बधाई देता हूं कि आप जैसे लोग तो कम से कम दुनिया का लोगों का सच मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं। अन्यथा मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो पूरी तरह से ईमानदारी से अपनी धर्म या अपनी पत्रकारिता को नहीं कर रहा था। जिसने ये किया कि कांग्रेस भ्रष्ट है, अगर इसकी जगह दूसरे किसी को मौका देंगे तो शायद हमारी उन्नति तरक्की ज्यादा होगी, ये आपके हिस्से के पैसों को खा जाते हैं। और एक भ्रम लोगों के बीच में आया जिसका फायदा केजरीवाल जी ने भी उठाया और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया। आज मोदी जी के लगभग 11 साल होने के बाद और केजरीवाल जी के 3 बारी मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जब हम दिल्ली के किसी गली मोहल्ले में जाते हैं तो हर व्यक्ति ये कहता है कि इससे तो कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। तो ये जो अंतर है ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस की जीत है और ये अंतर है कि जो झूठ इन्होंने फैलाया था और उस झूठ को लोगों ने सच मान लिया था, उसके कारण ये अंतर है। एक समय पे आके लोग खुद आंकलन करते हैं तो ये जो उन्होंने आंकलन किया उस आंकलन में शीला जी और कांग्रेस की सरकार को बेहतर लोग मानते हैं। इस कारण से वो दोबारा अब सर्वाइव कर रहे हैं और दोबारा सरकार बनाएंगे और फिर देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। सेम दिल्ली के अंदर करेंगे। लेकिन आज जो अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो दिल्ली की जनता कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ी। कभी अगर पहली बार जो 49 दिन की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट करके जो है मतलब सरकार बनवा दिया। आज फिर जो है इलेक्शन आने को है, फिर जो है चुनाव में फिर जो है मैं माफी चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आज फिर जो है दोबारा कहीं एक साथ होकर के और फिर से जनता को ये कहे कि भाई आपको जो है मतलब दोनों को चुनना है। तो ये भ्रमित है दिल्ली की जनता। उसके लिए देखिए, हमारे सामने जब लोकसभा की हम बात करते हैं और मोदी जी ने अपना गठबंधन बनाया जिसमें 40 से ज्यादा पार्टियां थी, तो हमें भी लगा और हमारे जो मोदी जी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे उन लोगों को लगा कि हमें भी एक अच्छे गठबंधन को बनाना चाहिए और हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रख के जो है राजनीतिक पार्टी को जोड़ा और उसमें लगभग 26 के करीब पार्टियां जिसमें आई और वो पार्टियां वो थी कि जो इस देश के अंदर नौजवानों के साथ हो रहे अत्याचार को, किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को, फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहते थे, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। और हमने जाके लोगों के बीच में कहा जो इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उनके खिलाफ जो इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे,
तो उन लोग पार्टियों को हमने इसमें समावेश किया और एक मजबूत गठबंधन के रूप में लोगों के सामने गए और लोगों ने हमारे गठबंधन को सराहाया। मजबूत विपक्ष का रोल जो है। हाँ, एक तरफ मोदी जी 400 पार की बात करते थे और मोदी जी 240 पे सिमट गए। तो ये जो कारण था वो कारण सिर्फ यही था कि लोगों ने कहीं ना कहीं अपने साथ जो जनमानस के लिए नीतियां बनती हैं वो इस देश में पहली बार 10-12 सालों में देखा कि वो नीतियां जनमानस के लिए ना बन के चंद उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं। और सारे देश जो बेचते जो कहते थे कि देश नहीं बिकने देंगे, उन्होंने सारा देश सेल पे लगा दिया। तो जो लोग इस सेल से इस देश को बचाना चाहते थे वो हमारा गठबंधन था। अभी जैसे आप जो है कांग्रेस कमेटी के प्रदेश में जो है मतलब कि आप प्रदेश में भी बैठते हैं, आप जिला के अध्यक्ष भी हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि अगला जो चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस पार्टी और जो आपका आम आदमी पार्टी दोनों फिर आप लोग एक ही साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग? देखिए, लोकसभा के लिए हमारा एक गठबंधन था, उस समय पे क्लियर था। राज्यों के अंदर जो है सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राजनीति अपने अपने ढंग से करते हैं। किसी राज्य के अंदर कोई पार्टी ज्यादा अच्छा करती है, किसी राज्य के अंदर कोई पार्टी ज्यादा करती है, लेकिन पूरे देश के अंदर बात करें तो हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होता है, सबसे ज्यादा जगहों पे हम लड़ते हैं। तो इंडिया गठबंधन में वो एक तरीका था। यहाँ पे जो है केजरीवाल जी अपना चुनाव लड़ेंगे, हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी बातें रखेंगे, केजरीवाल जी और बीजेपी अपनी बातें रखेंगे। आज मैं कहीं पे किसी सभा को जो है सुन रहा था, देख रहा था, केजरीवाल जी और उनकी टीम, उनके विधायक ये कहते हैं कि आप अगर 2014 से पहले का अगर देखें तो बिजली का जो है मतलब कि हमने जो है काफी किया, 24 घंटे बिजली दिया, हमने जनरेटर की कंपनियां बंद करवा दी, हमने लोगों का इन्वर्टर खराब कर दिया, 24 घंटे बिजली दिया, बिजली जो है बिजली का बिल लोगों को नहीं देना पड़ता है। तो ये सब सुविधा हमने दिया, तो इसीलिए सरकार जो उनका दावा है कि फिर हम जो चौथी बार हम मतलब कि आम आदमी पार्टी ही सरकार बना। देखिए, बिजली के अंदर जितना सुधार हमने किया, पानी के अंदर जितना सुधार हमने किया, सड़कों में, ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो किया वो हमने किया। आज ही के एक अखबार में हिंदुस्तान अखबार में हेल्थ की सर्विसेज के बारे में लिखा है। वहां पे लोगों का ट्रीटमेंट इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि जो हमारी मशीनें हैं हॉस्पिटल के अंदर वो 15 साल, 12 साल, 20 साल पुरानी है। इट मीन्स कि जब हम सरकार में थे वो हमारे टाइम पे खरीदी गई थी। आज 20 साल बाद उन मशीनों की जगह ना तो नई मशीनें ले पाए हैं और कुछ मशीनों की जो है वो डेट भी खत्म हो गई है और वो काम नहीं कर रही। LNJP हॉस्पिटल को आप ले लीजिए, LNJP हॉस्पिटल के अंदर सिटी स्कैन और MRI की जो मशीन है वो वहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रही, तो GB पंत हॉस्पिटल में डॉक्टरों को रेफर करना पड़ता है। तो एक ऐसी हेल्थ की सर्विसेजें हैं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्टरों के लिए जो सपोर्टिंग चीजें हैं जिससे बीमारी को हम डायग्नोज करते हैं, अगर वो चीजें भी हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे तो हम कैसे डॉक्टर बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकता है। लेकिन मैं रोकूंगा, लेकिन उनका तो कहना ये है कि हम जगह जगह मोहल्ला सभा बना करके वहाँ पे लोगों को, स्थानीय लोगों को वहीं पे जो है सुविधा हम दे रहे हैं। देखिए, मोहल्ला सभा जो है, मोहल्ला क्लिनिक जो है, ये मोहल्ला क्लिनिक जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। वहाँ पे फर्जी नाम लिखे जाते हैं, फर्जी नाम लिख के लोकल जो है डायग्नोस्टिक सेंटर के पास पर्चियां भेजी जाती हैं और लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। हेल्थ की एडवाइजरी है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। हम लोग जो है अपने समय में अगर कहीं पे कोई किराए पे लेते थे या अपनी डिस्पेंसरी बनाते थे तो 5 से 6 कमरे उसके लिए मिनिमम चाहिए जो है। 2 कमरों के अंदर हम डॉक्टरों को बैठाते हैं, एक में कंप्यूटर बैठता है, मल्लम पट्टी करता है, एक में स्टोर बनाते हैं, एक में वेटिंग रूम रखते हैं। लेकिन उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। वो 6 कमरों की बजाय एक कमरे के अंदर ही सारा चल रहा है। तो क्या ये संभव है? जिन्होंने हेल्थ की सर्विसेज कैसे मिलनी चाहिए वो एक डिजाइन किया हुआ है, इन्होंने डिजाइन को फॉलो नहीं कर रहे। तो जब हम डिजाइन को ही जिससे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है उसको फॉलो नहीं कर रहे तो बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? सिर्फ बेस्ट ट्रीटमेंट ये नहीं मिल जाता कि हम बड़े बड़े इश्तिहार दे दें।
मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। जब हम 2012-13 के चुनाव में गए और उस साल जो शीला दीक्षित जी ने अपनी सरकार का बजट पेश किया, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट का बजट 24 करोड़ रुपए था। और 24 करोड़ रुपए बजट चुनाव के साल में था, जिस साल में हम अपने आप को लोगों में ज्यादा दिखाना चाहते हैं, ज्यादा अपना काम बताना चाहते हैं, तब हमने 24 करोड़ रुपए रखा था। जो भी हालात हुए, शीला दीक्षित जी और कांग्रेस सरकार चुनाव हार गई, केजरीवाल जी चुनाव जीत के आ गए। जब केजरीवाल जी ने चुनाव जीत के आ गए तो उसके बाद तो प्रचार की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, काम की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने प्रचार के माध्यम से अपनी जगह बनाई थी, तो इन्होंने जो अपना बजट प्रस्तुत किया, पहला बजट जो था, आज भी आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, 526 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट का बजट था। और जो आदमी चुनाव जीत के आ गया, अब तो उसने वो पैसा लोगों के ऊपर लगाना है, लोगों को अच्छी सर्विसेज मिले वहां पे खर्च करना है। लेकिन वो 24 करोड़ रुपए हमने तो चुनाव साल में खर्च किए, इन्होंने चुनाव जीतने के बाद 526 करोड़ रुपए खर्च किए, एक साल का बजट रखा एडवर्टाइजमेंट। सर, जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी जो है अगर देखी जाए तो दिल्ली में जो है पहले सत्ता में भी थी, फिर अभी अगर देखी जाए तो आम आदमी पार्टी का साथ भी दे, चाहे अब लोकसभा में आपने दिया या 49 दिन के सरकार में बना करके दिया। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जो है आरोप लगाने में, आम आदमी पार्टी के ऊपर में आरोप लगाने में चूक जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता वो कभी नहीं चुकते। आज भी किसी सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक ने कहा कि जिस समय में कांग्रेस जो है सत्ता पे थी, उस समय स्कूल की हालत देख लीजिए कि कितना खराब था, आज हमने जो है उसको कितना बदल दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो कहा कि हम इनका चीजें कलियां नहीं खोल पाते, मेरे ख्याल से अनुचित नहीं है। हमने अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाया। जो शिक्षा के स्कूल खोलने की बात करते थे कि हम 500 स्कूल खोलेंगे हर साल, उन्होंने स्कूल तो कोई खोला नहीं, लेकिन जिसको समाज में, सोसाइटी में हम शराब को बुराई के रूप में देखते हैं, उसको प्रमोट किया। और अगर उसकी कलई खोली तो सबसे पहले उस वक्त हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अनिल चौधरी जी थे, और हम लोग उपराज्यपाल के पास गए और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास गए, और हमने इस शराब की नीति का भंडाफोड़ किया था, सारी बातें ले जाके दी। जी, इसका लोकसभा में भी चर्चा हुआ। इसका ये सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय इसमें कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आदमी चुनाव जीतने से पहले शिक्षा की बात करता था और चुनाव जीतने के बाद फिर शराब की बात करने लगा, तो समाज को तो हमारी सोसाइटी में, समाज में बुराई के रूप में देखा जाता है। तो ये क्या कारण था कि शराब माफियाओं से इतनी नजदीकी और इतना प्रेम कैसे जताया इसने जो है, तो वो उसका खुलासा हमने किया और उसके अंदर जो खामियां थी हमने उजागर की। शराब दिल्ली में रात को 10 बजे बिकनी बंद हो जाती थी, इन्होंने सारी रात परमिशन दी कि सारी रात शराब के ठेके खुलेंगे। हमारा था कि 25 साल से कम उम्र का बच्चा शराब नहीं खरीद सकता, इन्होंने कहा नहीं 18 साल तक की उम्र का बच्चा शराब खरीद सकता है। इन्होंने कहा कि जो है, हमने कहा कि 21 ड्राई डे होते हैं साल के अंदर, इन्होंने घटा के उनको 3 दिन किया। हमारे यहाँ हमारी हर परिवार के अंदर कोई एक आध व्यक्ति, ज्यादातर पुरुष जो है, वो शराब की गंदी लत में आ जाता है। पूरा परिवार उसकी परेशानी से जूझ रहा होता है और समय समय पे जो है उसको लड़ाई झगड़ा ये सब चीज उन परिवारों में होती है। लेकिन जो महिलाएं उस शराब को बुराई के रूप में देखती थी, ये ऐसी हमदर्द सरकार आई कि इसने कहा कि महिलाओं के लिए पिंक कलर के ठेके खोलेंगे। तो ये किस तरह का समाज और किस तरह का निर्माण सोसाइटी में करना चाहते हैं, इससे अंदाजा लग जाता है। हमने 33% के रिजल्ट को स्कूलों में सुधार करके 98% तक किया। हमने हर साल जो है हमारे बच्चे इंक्रीज होते थे। आज दिल्ली के अंदर 30 से ज्यादा कॉरपोरेशन के सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया और इन स्कूलों के बच्चों को दूसरी जगह मर्ज किया, जहां पे वो बच्चे को बैठने के लिए ना डेस्क है ना ठीक से कमरे हैं। तो जो स्कूल खोलने की बात करते थे, ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कि 30 स्कूल दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे हर साल 5 लाख लोग नए बसने के लिए आ जाते हैं, वहाँ पे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सर, मैं रोकूंगा। एक आपने शराब नीति की बात करी, तो कहीं ना कहीं शराब नीति का विरोध किया आप लोगों ने, उसका कंप्लेन किया आप लोगों ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो वो कहते हैं कि बीजेपी ने हमें जेल पहुंचाया, तो सर शिकायत आपने किया और जेल जो है बीजेपी ने पहुंचाया। देखिए, है क्या कि भारतीय जनता पार्टी
गैर बीजेपी पार्टियों को, उनके नेताओं को हर तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो उनको मौका मिल गया और ये शराब की बात होगी, लेकिन जहाँ पे नहीं मिलता वहां भी लोग फर्जी लोगों से शिकायतें लेके, लोगों के ऊपर झूठे केस बनवा के और जो है उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमारे गृह मंत्री थे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख जी के ऊपर वहां के मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का घपला है, और जब 1 साल तक अनिल देशमुख जी जेल की सलाखों के पीछे रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल के अंदर एक भी कोई सबूत अनिल देशमुख जी के खिलाफ नहीं लिखा और कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं। देखिए, शराब नीति में आप ले लीजिए, शराब नीति में जो रेड्डी बंधु 6 महीने से ज्यादा तक जेल में बंद रहे, वो रेड्डी बंधु तब छूटे जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया, उसके बाद उनकी बेल होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हमारा, चाहे हमारे कांग्रेस का कोई व्यक्ति रहा हो या कांग्रेस का किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन रहा हो, हमने करप्शन के मामले में किसी से हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति, चाहे हमारी पार्टी का है या हमारे साथ जिसका गठबंधन उस पार्टी का है, अगर उसने कहीं कोई भ्रष्टाचार किया तो हम उसके खिलाफ खड़े हुए और अपनी पार्टी का तुरंत इस्तीफा लिया, उसकी जांच कराई, जिस तरह से आपने पहले भी इतिहास में देखा। लेकिन हमारा कंप्रोमाइज, करप्शन में कहीं कोई रत्ती भर कंप्रोमाइज नहीं होता। आपके अनुसार फिर जो है दिल्ली में जो शराब नीति के तहत जो अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी जो जेल गए, वो सही हुआ या गलत हुआ आपके हिसाब से? देखिए, वो जो है हमने शिकायत की थी, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, वो उसकी बारीकी से जांच करेंगी और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन कहीं पे अगर कोई इस तरह की करप्शन की झलक दिखती है तो हम उसके खिलाफ हैं और वो चीज हम नहीं होने देंगे। हमने इस देश के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, उस सपने को साकार करने का देश हमने बनाना है। हम महात्मा गांधी जी के दिखाए उसी रास्ते पे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक यात्रा की, क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? वो तो पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट में बोल सकते थे। लेकिन जब जब उन्होंने किसानों की बात उठाई, मजदूरों की बात उठाई, नौजवानों की बात उठाई, एम्प्लॉयमेंट की बात उठाई, तो कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। और इतना प्रयास किया गया कि उनके ऊपर एक केस लगा के, जो एक केस 2019 का था, उस केस को जिसने लगाया था उसी ने उस केस को सुप्रीम हाई कोर्ट में जाके केस पे स्टे कराया और एक समय पे आके उसी को स्टे को उसने खुद हटवाया और तुरंत एक फैसला करके राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कराया। और राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करा के तुरंत उनका घर खाली करवाया। वो उनको ये था कि शायद ये 20-25 सालों से इसी घर में रह रहा है तो छोड़ते हुए तकलीफ होगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने बड़े सहज तरीके से जो है वो तमाम चाबी एनडीसी के अधिकारियों को दी, लेकिन किसी के आगे झुकने का या कहीं सरकार किसी लालच में दबा ले कहीं नहीं झलका जो है। तो उन्होंने उसके बाद निर्णय लिया कि ये यात्राएं निकाली और यात्रा निकालने के बाद देश के कमजोरों की, किसानों की, गरीबों की पीड़ा को सुना और उनकी पीड़ा में उनके साथ खड़े होने का प्रयास किया। और दोबारा कुछ ही समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है स्टे किया कि ये जो वो हुआ है ये गलत हुआ है। उनकी मेंबरशिप बहाल हुई और दोबारा उन्होंने तमाम बातें उठाई। कांग्रेस आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सामने या कांग्रेस पार्टी अपना जो है किसके साथ जो है फाइट करेगी? आम आदमी पार्टी के साथ या बीजेपी के साथ? देखिए, हर राज्य की अलग परिस्थिति है। अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो केजरीवाल और बीजेपी दोनों के सामने हम चुनाव लड़ेंगे। दोनों को ही आप जो चुनाव में जाइए चाहेंगे कि दोनों का तो मेन, जैसे अब बिजली का आम आदमी पार्टी का है कि बिजली जो है वो माफ किए, मतलब कि बिजली का 200 यूनिट फ्री है, पानी जो है माफ है, तो इस तरह से ये है। तो आप लोगों का क्या जो है कुछ ऐसा मैनिफेस्टो रहेगा जो इनको हराने के लिए कुछ इनसे ऊपर का मैनिफेस्टो कुछ होगा?
हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं। इन्होंने कहा बिजली हाफ पानी माफ। आज दिल्ली के 70% से ज्यादा लोग जो बिजली हाफ थी वो बिजली का 4 गुना पैसा पे कर रहे हैं। जो पानी माफ की बात करते थे, आज लोगों के घरों में पानी नहीं आता, और आता है तो गंदा और बदबूदार पानी आता है। तो जो करनी और कथनी में जो अंतर है वो लोगों ने भाप लिया है। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं ना, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना अलॉटमेंट किया था पीडब्ल्यूडी से, जितना भी अलॉटमेंट हुआ था रोड बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का, तो हमने उसमें काफी सारा पैसा बचा लिया। यानी कांग्रेस पार्टी जो है ना बेकार के पैसे खर्च कर रही थी जो हमने बचा लिया। वो तो ये भी कहते हैं। देखिए, वो क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लोग जो महसूस करते हैं वो महत्वपूर्ण है। लोगों ने ये एक, अब तो खैर पत्रकारिता में उतना वो दमखम नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं इन पत्रकार साहब को तो बधाई दूंगा कि इन्होंने ये दिल्ली के अस्पतालों का सच लिखा। आज ही के अखबार में है ये जो है कि भाई दिल्ली के अस्पतालों की दशा क्या है। इसमें लिखा है कि ये इस हॉस्पिटल के अंदर ये मशीन 15 साल पुरानी है, ये मशीन 20 साल पुरानी है, ये मशीन 16 साल पुरानी है। तो आप ये देख सकते हैं कि 15 साल 20 साल पहले जो हमने हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया, आज उन मशीनों की जगह उन मशीनों को रिप्लेस भी नहीं कर रहे। हम हेल्थ पे 6% 8% पैसा खर्च करते थे, ये हेल्थ में 16% पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन 16% पैसा खर्च करके ना तो नए हॉस्पिटल बन रहे, ना डॉक्टर को समय पे तनख्वाह मिल रही, ना पैरा मेडिकल स्टाफ उसको तनख्वाह मिल रही, ना नई रिक्रूटमेंट हो रही है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ना नई मशीनें आ रही। तो ये पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उसके खिलाफ हम समय समय पे आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आप क्योंकि जो है स्थानीय, मतलब कि यहाँ पे बुराड़ी में जो है आप हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो विधायक भी हैं, तो अगर मैं एक विधानसभा लेवल पे आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो पिछले 11 साल में जो यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो यहाँ पे सुविधा दिया गया, तो आपको क्या लग रहा है कि वो सुविधा अपने आप में समुचित, मतलब एक अच्छा सुविधा था या कैसा था? आपको क्या लग रहा है कि कैसा होगा? लोगों की जरूरत की चीज उनके पास होनी चाहिए। हमने बिजली के क्षेत्र में सरकारी ऑफिस यहाँ पे बनाया, यहाँ पे कंज्यूमर केयर सेंटर यहाँ पे बनाया। आज वो कंज्यूमर केयर सेंटर खत्म हो गया है, तो लोगों की सुविधा के लिए तो था। राशन कार्ड का ऑफिस जो है पहले यहाँ नहीं होता था, हमने राशन कार्ड का ऑफिस लाके बुराड़ी विधानसभा में बनाया। पहले हम लोगों को अपना वोट बनवाने के लिए कंझावला जाना पड़ता था, और एडीएम कंझावला जो है वो हमारा इंचार्ज हो जाता था। हमने इलेक्शन ऑफिस हर विधानसभा में खुलवाए। हमने इस बुराड़ी विधानसभा के लिए जिस तरह से लोग अपने घरों में एक एक दो दो बाल्टी, हमारी माताएं बहनें अपने घर की जरूरत के हिसाब से कोई 2 बाल्टी पानी स्टोर करते हैं, कोई 4 बाल्टी पानी स्टोर करते हैं। हमने उस स्टोरेज के लिए यहाँ पे 3 रिजर्वायर बनवाए, जहांगीरपुरी का अलग बनवाया। तो जिस तरह से एक आदमी महिला अपने परिवार का लिए ध्यान करती है, तो हमारे लिए तो पूरी बुराड़ी विधानसभा हमारा परिवार है। तो हमें तो बड़ी बाल्टी का निर्माण करना है, तो हमने ऐसी बड़ी 5-5 1100 के जो है उसका ये रिजर्वायर बनाया। कुछ दिन पहले अभी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी मुकुंदपुर आए और यहाँ के स्थानीय विधायक जी कह रहे थे कि जो है जब वो बीच में रहेगी पानी, तो हमने वो रिजर्वायर बनाया। रिजर्वायर बनाए तो वहां से लोगों को पानी देते थे और सभी लोग उसी पानी को पीते थे। इतना क्वालिटी हिसाब था पानी का जो है। तो आज क्या कारण है कि वो जो बनी बनाई चीजें थी वो नष्ट होती जा रही हैं। आज वो पानी साफ नहीं आता, तो कुछ और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो जो हमने सुधार किया वो सुधार भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? उन लोगों को जो लोग कह रहे कि पानी फ्री, तो पानी फ्री का पानी यहाँ तो जैसा मिल रहा था वैसा भी नहीं रहा। हम किसी से पैसे थोड़ी ले रहे थे। अगर आप यहाँ पे 2013 से पहले रह रहे हैं तो मुझे दिखाएं को पानी का बिल आपके पास हो तो जो है हम सबको पानी फ्री दे रहे थे। मतलब हमारे जल बोर्ड के नॉर्म्स में है कि हम जो है इतना पानी
पर मंथ जो है हर आदमी को फ्री पिलाएंगे। कहीं ना कहीं अगर नॉर्म्स में है, कहीं ना कहीं अगर वो क्या ज्यादा कंजम्पशन होगी तो पैसा देगा। हाँ। लेकिन हमने इन चीजों को इस तरह से नहीं रखा कि लोग उसका मिसयूज करें, लेकिन लोग पानी पी सकें, हम उनको जीवन अच्छा दे सकें, यही तो सरकारों का काम होता है। हमने ये स्कूल है, मुझे नहीं पता आपने शिक्षा कहाँ से ली, लेकिन मैंने जहां से शिक्षा ली वहां तो फ्री था। हमारे समय में गर्म वर्दी, सर्दियों में ठंडी वर्दी, गर्मियों में गर्म वर्दी, कॉपी किताब जूते जुर्राब वजीफा, ये सब फ्री मिलता था। तो फिर शिक्षा तो हमने फ्री दी। हमारे टाइम में इन 2008 के बाद तो हमने बच्चों को पौष्टिक आहार भी देना शुरू किया, मिड डे मील जिसको हम कहते हैं, इसलिए ताकि बच्चा हेल्दी हो। जो उसका ग्रोथ सामान्य से कम रह जाता है तो हमने उसको भी आइडेंटिफाई किया कि इसके माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को पौष्टिक आहार दे सके, तो हम सरकार भी तो माँ बाप ही होती है। तो हमने उस रूप में उसको पौष्टिक आहार भी दिया और वो स्वस्थ रहे, ये हमने तय किया। तो हम ये सब चीजें फ्री देते थे, लेकिन हमने तो कभी फ्री नहीं कहा। जिन हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हो, जिन मैं बता रहा हूँ कि इनमें ये दवाइयाँ या मशीनें आउटडेटेड हो गई हैं, यहाँ LNJP में कोई जाता है तो कोई बिल बुक छपी हुई है, आदमी जाता है, डॉक्टर को लगता है कि इसको 2-4 दिन दाखिल करना है, वो 2-4 दिन वहाँ पे दाखिल रहता है, अपना ठीक हो जाता है, डॉक्टर उसको छुट्टी दे देता है कि ये दवाई जाइए और अपने घर पे इतने दिन दवाई और खाइए, तो बिल बुक छप रही है। तो ये सब हमने फ्री दिया, लेकिन हमने कभी इसको फ्री नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमारे साधु हों, संत हों, गीता है, श्री कृष्ण भगवान ने तो गीता में कहा कि जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेगा वो कर्म करेगा, और जब वो कर्म करेगा तो उसका जो फल उसको मिलेगा, उसके फल से अपने परिवार का पालन पोषण भी करेगा और उसका कुछ हिस्सा दान भी करेगा। तो जब कुछ हिस्सा दान करेगा तो उसकी विधि भी हमारे शास्त्रों में है कि कुछ हिस्सा दान करेगा तो कैसे करेगा, तो ऐसे करेगा कि एक हाथ से दान करे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, शास्त्रों में लिखा है। तो जब ये चीजें शास्त्रों में लिखी हुई हैं तो उन्हीं शास्त्रों का अनुसरण सरकारों ने करना होता है। बस दुर्भाग्य ये कि हमने उन शास्त्रों का अनुसरण, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई उन बातों का अनुसरण, लगभग 55-60 सालों तक हम सरकार में रहे, हमने वही अनुसरण किया कि हमने ना तो कभी शिक्षा को फ्री बताया लेकिन हर घर पहुंचाया, ना कभी हमने हॉस्पिटलों को फ्री बताया लेकिन सबको घर घर इलाज दिया, सदा ही वैक्सीन फ्री लगवाए। जहांगीरपुरी जैसी एक नहीं, 26 अनंतराज कॉलोनी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज से 50 साल पहले बसा दिया, सबको फ्री प्लॉट दिए, सबको फ्री मकान दिए, कभी किसी ने फ्री नहीं कहा। आप जाएं जहांगीरपुरी में, अगर वहां पे रहने वाला कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे फ्री मिला, तो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक हाथ से दान दे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, हमने उस विधि का अनुसरण अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इस आज बहरूपी आगे जो हमारे फ्री को अपना फ्री बता रहे हैं, और हमें आज भी लगता है कि शायद हमें ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्यों सामने कंपटीटर ऐसे आ गए हैं, सामने ऐसे स्वार्थी लोग आ गए हैं जिनका सेवा भाव से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ अपनी प्रसिद्धि चाहिए, अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाना है, वो करते हैं। नहीं तो केजरीवाल जी में साहस हो तो कहें कि सरकार को ये स्कूल कांग्रेस का बनाया हुआ है, वो भी फ्री दे रहे थे, मैं भी फ्री दे रहा हूँ। वो कहें कि हॉस्पिटल कांग्रेस का बनाया हुआ है, कांग्रेस भी फ्री ट्रीटमेंट देती थी, मैं भी फ्री दे रहा हूँ, और मैंने इसमें ये ज्यादा और क्या है, देखिए ये तो नहीं कहते, वो तो कहते मैं शिक्षा फ्री दे रहा हूँ। अरे तुम क्या? हाँ, कहीं ना कहीं जैसे वो कह रहे थे कि हमने कई इन्वर्टर की कंपनियां बंद करवा दी, जनरेटर की कंपनियां, तो मैं आप सभी दर्शक को एक चीज बताऊं कि इन्होंने आरओ की फैक्ट्रियां जरूर खुलवा दिया, जो कि सच्चाई है कि जिस समय मान के चले लोग जो मतलब कि कॉरपोरेशन का पानी जो है हाथ लगा करके लोग पी लेते थे, आज वो कॉरपोरेशन का पानी लोग हाथ लगा करके नहीं पी सकते हैं जब तक मतलब कि आरओ नहीं लगा हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे समय में सीधा नलके से पानी पी सकते थे, इतने क्वालिटी पानी की क्वालिटी साफ थी, तो आज क्या कारण हुआ कि लोग उसको पी नहीं सकते, आरओ चाहिए, और घर में नहा भी नहीं सकते उस पानी से जो है। तो इतना गंदा पानी जो है, तो उसका कारण सरकार का फेलियर ही तो है, मेरा फेलियर थोड़ी है। नहीं, ये तो जो सरकार का फेलियर है, वो प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर वो है। तो आज जो जल बोर्ड जो था, हमारे समय में पानी भी क्वालिटी अच्छी थी और हमने 6,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में था। आज वो 70,000 करोड़ रुपए के लॉस में है और मुझे पानी नहीं मिल रहा।
तो कौन मेरे इस पानी को गंदा कर रहा है और कौन उस 70,000 करोड़ रुपए को खा गया, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो मैं तो इसमें सिर्फ आप जैसे पत्रकारों को कम से कम ये बधाई देना चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार लोगों के दर्द को, लोगों की तकलीफों को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करते हैं। अन्यथा देश का बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से पत्रकारिता के धर्म से हट गया है और जो पत्रकारिता होनी चाहिए थी वो पत्रकारिता पूरी तरह से खत्म हो गई है। और सच्चाई ये है कि पत्रकार जो है सरकार के भोंपू बन गए हैं। पत्रकारों को सरकार का भोंपू नहीं, पत्रकार ये करते थे कि जो सरकार छिपाती वो पत्रकार बताते थे। आदेश सर, पत्रकारिता खत्म हो गई है। आदेश सर, पत्रकारिता पे हम बात करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मुकुंदपुर में जो है ना, मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी आए थे और वहाँ पे स्थानीय विधायक संजीव झा जी जो है उनके सामने में जो सभा को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और जिस समय कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के विधायक हुआ करते थे तो उस समय इतना इतना पानी में लोग को बुरारी में घुस करके चलना पड़ता था, धूल मिट्टी से भरा होता था। हमने जगह जगह हर गलियों का निर्माण करवाया है और विकास कार्य जो है हमारा दिखता है। संजीत जी 2010 के अंदर जून महीने में सिंगापुर के ली वुहान शहर के अंदर 30 देशों के 72 शहरों ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे दिल्ली को जो है चौथा स्थान मिला था, खूबसूरती में, सफाई में, ग्रीनरी में। हमारे केशव चंद्रा जो थे वो एक IAS ऑफिसर थे और 2 हमारे विधायक उनके साथ गए थे और ली वुहान शहर में मैं देखा हूँ वहां पे चौथा स्थान मिला था। तो जो बता रहे हैं कि इस शहर में पानी भर जाता था, सड़कें नहीं थी, ये उनके झूठ के ऊपर तमाचा है। लेकिन जो है यही सरकारों का काम होता है कि हमने अच्छा करना है, हमारे से गलतियां ना हो। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व जो है प्रधान इंक्लेव हमारे यहाँ एक कॉलोनी है, वहां से एक इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई मेट्रो स्टेशन के लिए। 10-15 दिन बस चली और 10-15 दिन चलने के बाद बस बंद हो गई। मेरे पास कुछ साथी आए कि भारद्वाज जी हमारे यहाँ से एक बस रूट चालू हुआ था और अब वो बंद हो गया। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो गया? कहता जी नहीं, ये 15-20 दिन ही चली और अब बंद हो गई। तो पता चला कि वो बस इसलिए बंद होगी क्योंकि वो JVM नाम की एक कंपनी ने इस साल फरवरी से कुछ बसें दिल्ली सरकार को प्रोवाइड की, लेकिन दिल्ली सरकार ने फरवरी से और नवंबर तक किसी तरह का कोई पेमेंट उनको नहीं किया। तो वो ड्राइवर कंडक्टर बगैर तनख्वाह के कब तक काम कर सकते हैं? तो वो सब स्ट्राइक पे चले गए और वो बसें जो है जहां डिपो में थी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। तो ये सरकार का ये मैनेजमेंट है। आप जैसे अगला जो चुनाव रहेगा इसमें, तो अगर बतौर यहाँ के स्थानीय भी और आपका एक अच्छा प्रतिष्ठित आपका जो है ये रहा है, तो आगे चुनाव में आदेश भारद्वाज जी को कहाँ पे देखा जा सकता है? एक पार्टी के समर्थक के रूप में या किसी के रूप में? देखिए, मैं पार्टी का यहाँ पे एक जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी कुछ जिम्मेवारी है अपने जिले के प्रति। जो भी मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसको पूरी ईमानदारी से और मेहनत के साथ निभाऊंगा। और हम जो है पार्टी के लिए कम देश के लोगों के लिए ज्यादा काम करते हैं। हमारा पार्टी की तो एक संगठन है ही, लेकिन हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की समस्याओं के निदान के लिए काम करते हैं, लोगों को जीवन में एक बदलाव आए, उनके घरों में उन्नति और तरक्की हो, ये हम करते हैं। हमने लाडली योजना श्रीमती शीला दीक्षित जी ने शुरू की थी। हमारे समाज में कुरीति थी, कहीं ना कहीं था कि अगर लड़का है तो ठीक है, लड़की है और उसका घर में पता चल गया तो उसकी हत्या वहीं कर देते थे। तो कहीं ना कहीं रेशो भी कम हो रहा था अनुपात में लड़के लड़की में जो है। तो हमने उसको पहचान की, उसको पहचान करके उसके लिए एक योजना बनाई कि एक तो हम इस अनुपात रेशो को कम करना चाहते हैं, दूसरा लड़कियों को शिक्षित करना चाहते हैं। तो हमने लाडली योजना शुरू की। जब भी किसी के घर में कोई लड़की जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं हम और आप कोई भी बधाई दे, लेकिन माँ बाप के मन में एक डर, एक भैंसा होता है कि मेरे घर में एक बोझ आ गया। तो हमारी सरकार ने उस बोझ के साथ अपना कंधा उस परिवार के साथ दिया और हमने कहा जैसे ये 12वीं कक्षा पास करेगी इसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। माँ बाप को एक सहारा हो जाता है। तो अगर वो चाहें उस पैसे से आगे उसकी शिक्षा करा सकते थे, वो चाहें उस पैसे से उसकी शादी में लगा सकते हैं। तो ये उनके ऊपर निर्भर करता था। लेकिन हमने कहा कि जन्म के साथ इतना 11,000 रुपए,
पहली कक्षा में 5,000 रुपये, छठी कक्षा में फिर 5,000 रुपये, इस तरह से हम उसको वो करते थे और जो है उसको पैसा मिलता था। लेकिन आज वो लाडली योजना जिसको सबने सराहा वो बंद होगी। जी, मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज से करीब 12 साल पहले कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ मुद्दों के साथ जो है सामने आए और वो मुद्दा लेकर के जो है लोगों के साथ बैठ करके और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया। आज जब कांग्रेस पार्टी को ये मौका मिला है 12 साल बाद जो है आमने सामने होने का, तो कांग्रेस पार्टी किस किस मुद्दे से आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पे हराने का प्रयास करेगी? देखिए, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि जब हम कॉलोनियों में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग केजरीवाल जी के काम का और शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी उस काम का आंकलन करते हैं। और जब उस काम का आंकलन करते हैं तो शीला दीक्षित जी के लोग, हर व्यक्ति उनके नाम को बड़े सम्मान से और आदर से लेता है और ये सहज कहता है कि जो। लेकिन सर एक सेकंड, मैं जो जिसमें थोड़ा सा टोक रहा हूँ इसलिए बीच में, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने काम किया था, ठीक है, आप कह रहे हैं, और शीला दीक्षित का काम दिखता भी था, ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कई बार जो है सामने आकर के और कई मुद्दे लेकर के आए थे जिनकी वजह से शीला जी को हारना भी पड़ा था। लेकिन वही तो चीज है ना कि वो जो एक काला ब्रीफकेस लेके चलते थे, उसमें हजारों पेपर वो लोगों को ऐसे दिखाते थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी शीला जी को जेल भेज देंगे, इनके सारे भ्रष्टाचार हैं उनको पकड़वा देंगे। लेकिन एक भी चीज तो सिद्ध नहीं कर पाए, एक भी चीज तो सिद्ध नहीं कर पाए। न शीला जी के खिलाफ कोई FIR करा पाए, न शीला दीक्षित के खिलाफ कहीं को भ्रष्टाचार सिद्ध कर पाए, न कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाए, तो कहीं भी कुछ नहीं कर पाए। तो उसी के कारण तो लोग का ये आंकलन है कि केजरीवाल जी की करनी और कथनी में अंतर है। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। जो लोकपाल की बात करते थे, आज दिल्ली विधानसभा में 12 जो है CAG की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है जो उनको टेबल करनी है पिछले 2 साल से। वो 12 रिपोर्टें वो क्या है, मैं अगर किसी काम को करता हूँ उसमें कहीं कोई खामी रह जाती है तो CAG का दायित्व होता है कि मुझे मेरी खामी को बताए और मैं अगली बारी उस काम को करूँ तो उसमें और सुधार हो, जो गलतियां हुई है वो आगे ना हो। लेकिन उन CAG की रिपोर्ट्स को टेबल ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं टेबल कर रहे? क्योंकि उनके अंदर इनके भ्रष्टाचारों की पोल खुलती है। चाहे वो स्कूलों के अंदर कमरे बनाने का हो, तो अभी एक व्यक्ति ने RTI लगाई कि बुराड़ी स्कूल के अंदर कितने कमरे बनाए और कितनी लागत आई। तो RTI में जवाब आया संजीत जी कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर 18 कमरे बनाए और उसके एक लागत 12 करोड़ रुपए आई। 18 कमरे का 12 करोड़ रुपए। और उन कमरों को कैसे गिना जाता है कि जो उसमें उतरने चढ़ने के 2 जीने हैं उनको भी एक कमरे के रूप में माना जाता है, जो उसमें टॉयलेट्स बना है उसको भी एक कमरे के रूप में माना जाता है। तो कमरे 12 ही बने, 2 जीने बने, 14 वो हो गए, 4 टॉयलेट बने, वो टॉयलेट भी उसमें गिन के उसको जो है 18 कमरे कहा गया। और 18 कमरे की लागत 12 करोड़ रुपए आई, जिसमें एक्चुअली कमरे 12 ही बने। तो अगर इनको 18 भी मान लें तो 68 लाख रुपए एक कमरे की कीमत हो जाती है और 12 अगर मानते हैं तो 1 करोड़ रुपए हो जाती है। तो ये तो PWD की रिकमेंडेशन है कि एक 22 बाई 24 का जब कमरा बनाते हैं और इनमें लेंटर नहीं डलता है, इनमें गाटर सिल्ली होती है, क्योंकि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते वो। तो उसमें गाटर सिल्ली का कमरा, उसकी कीमत 68 लाख रुपए। तो एक एक छोटे छोटे मकान तो हम सबने बनाए हैं, तो अगर एक कमरा 22 बाई 24 का कोई बनाता है या एक का, मतलब वो करोड़पति है फिर। हाँ, तो वो करोड़पति से ऊपर है वो तो जो है। तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन इस रिपोर्ट को अगर आप विधानसभा में टेबल करेंगे तो आपकी कल ही खुलेगी, क्योंकि उसमें CAG ने लिखा हुआ है कि ये गलतियां हैं। तो ये सब तो लोग ये उम्मीद करें कि ये जो कमजोरी आप गिना रहे हैं, तो लोग ये उम्मीद करें कि जो आरोप केजरीवाल जी लगा करके और कांग्रेस को दूर किया था एक दिन, तो आज केजरीवाल जी का इतना ही सबूत जो है केजरीवाल जी को दूर करने के लिए काफी है। केजरीवाल जी को दूर करने के लिए, देखिए मैंने आपको शुरू में कहा कि दिल्ली के लोग उन्नति और तरक्की पसंद लोग हैं। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब वो चुनाव से पहले आती है या अपना प्रचार करती है या लोगों के बीच में जाती है,
तो वो उनकी उन्नति और तरक्की की बात करती है। हमारे यहाँ पे कादीपुर गांव के साथ में 14 एकड़ जमीन है। 2019 में वो 14 एकड़ जमीन जो है दिल्ली सरकार ने ली और उसमें प्लान किया कि हम इसके अंदर 4 स्कूल बनाएंगे, एक मिनी स्टेडियम बनाएंगे और बहुत सारी दूसरी चीजें उसमें उन्होंने बनानी थी। लेकिन ये मैं आपको 5 साल पहले बता रहा हूँ, 2019 का। 2019 से आज तक उस 14 एकड़ जमीन के ऊपर सिर्फ बाउंड्री हुई है, ना तो कोई स्कूल वहां पे बना, ना कोई स्टेडियम वहां पे बना। पेपर में बना पेपर में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिजिकली जैसे बनना चाहिए वहां वैसा कुछ नहीं बना। जैसे मोदी जी ने दरभंगा में कहा था, दरभंगा के लिए कि वहां पे एम्स बन गया, लेकिन आप जैसे खोजी पत्रकार ने जाके दिखाया और उस मैदान की फोटो दिखाई कि मोदी जी कह रहे हैं भाषण में कि एम्स बन गया, जहाँ पे तो सारे खेत नजर आ रहे हैं। तो आज भी आप अगर वहां जाएंगे तो जहाँ केजरीवाल जी ये सब चीजें बता रहे थे वहां खेत नजर आएंगे। तो ये अंतर है। इस अंतर को जो है लोगों ने भाप लिया है। लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। लेकिन वैसा ही परिश्रम, वैसी मेहनत कहीं ना कहीं सरकारों में भी साफ गोई से नजर आती है। तो वही साफ गोई श्रीमती शीला दीक्षित जी के अंदर नजर आती थी, आज वो केजरीवाल जी के अंदर पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। आज मोदी जी के अंदर भी पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। दिल्ली की बदलाव जो है कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। हर ईमानदार आदमी कर सकता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर उसने किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया और उस मंत्री ने कहीं ना कहीं वैसा सिद्ध नहीं किया, क्योंकि जब हम मंत्री बनाते हैं तो उससे कमिटमेंट होता है कि आप अपने जीवन का बेस्ट देंगे। लेकिन जब वो अपने जीवन का बेस्ट नहीं दे पाता और उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, तो कांग्रेस का ये इतिहास है कि उसने 1 रुपए का मेंबर भी उसको नहीं रखती। मंत्री पद तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बीजेपी रुपए का सदस्य भी नहीं रखती। बीजेपी तो आपके कई सारे मंत्री को भी लेकर के चलेगा, जो पूर्व मंत्री थे आपके। नहीं तो हम कहते तो इस बात को कि जो बीजेपी जो है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, वो भ्रष्टाचार युक्त बीजेपी हो गई है। वो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहती थी, कांग्रेस को भारत से खत्म करना चाहती, लेकिन कांग्रेस घर घर में और गली गली में है, नहीं खत्म कर सकते। लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस के या दूसरे किसी भी गैर बीजेपी दल के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए, उन सबको बीजेपी में ज्वाइन कराया। इसलिए बीजेपी भ्रष्टाचार युक्त हो गई है। पहले भी भ्रष्ट थे, लेकिन अब और ज्यादा भ्रष्टाचार युक्त हो गया। तो हमें मुक्त करने की बजाय अपने आप को आप इतिहास दोहराएंगे और अपनी जो है कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री दिल्ली में स्थापित करेंगे। 100% दिल्ली के लोगों ने ये मन बना लिया है। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इन दोनों सरकारों ने जो कहते कि 400 रुपए का गैस का सिलेंडर महंगा है, अगर हमारी सरकार आएगी तो 200 का देंगे, उन्होंने वो जो 200 का देना था उसको 1200 का कर दिया। जो कहते थे कि 60 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा है, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम 30 रुपए लीटर देंगे, उन्होंने 30 रुपए लीटर के पेट्रोल को जो है वो 100 रुपए का कर दिया। तो ये लोगों ने जान लिया है। वही केजरीवाल जी के बारे में है, वही केजरीवाल जी के बारे में, वही मोदी जी के बारे में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो इनकी करनी और कथनी में अंतर है, वो लोग भागते हैं। आज जो आप कह रहे हैं या जो मैं कह रहा हूं, वो आज और कल 10 दिन तो चल जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद वो लोगों में अगर हमने सच कहा है तो सच कहलाएगा, और झूठ कहा है तो झूठ कहलाएगा। और लोग उसका आंकलन करते हैं। हम और आप कह के भूल जाए, लेकिन लोग उसका आंकलन करते हैं। धन्यवाद आप आदेश भारद्वाज जी, और आपने हर सवाल का जवाब बहुत अच्छा से दिया। और देखिए, सबसे पहला मैं भी आप सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इस बार जो चुनाव है ना, उसमें आप जो है स्थानीय लेवल पे या क्षेत्रीय लेवल पे या मान के चलिए कि जाति लेवल पे या कहीं भी धर्म के आधार पे आप जो है चुनाव को लेकर के न जाएं। आप स्थानीय देखें कि ये विधायक, क्योंकि आपको मैं फिर से बताऊं कि अगर बदलाव आप चाहेंगे और बदलाव आप चाहते हैं, तो आपका बदलाव या आपका सुविधा, आपका सुरक्षा, आपका व्यवस्था जो भी है, उसमें विधायक, खास करके दिल्ली में विधायक का मुख्य रोल जो है होता है, और वही जो है कर पाते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस चुनाव को जो है विकास के मुद्दे से जोड़ करके और विकास के मुद्दे पर भी जो है वोट करें और उनका साथ दें। मैं आगे फिर जो है किसी राजनेता से आपकी बात करवाऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।